Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Today we are going to learn the subject English, chapter 4.2, The Storyteller. Warming up. Short stories are of many types. Match the type of story in column A with its description in column B. दो कॉलम दिए गए, कॉलम ए और कॉलम बी, स्टोरी के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से, उसके अंदर स्टोरी के टाइप के हिसाब से डिस्क्रिप्शन को मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है. तो पहले मैं कॉलम ए के जितने भी वर्ड्स है वो पढ़ लेता हूँ, जो अलग अलग टाइप्स है. एनेक्डोट, फेबल, पैराबल, मिथ, लेजेंड, फेरी टेल, ट्रैजिक टेल, फिक्शन, फाक, सटायर. अब मैं कॉलम बी पढ़ लेता हूँ. डिस्क्रिप्शन जो दिएगा अभी उससे मैच करना है ए से. ए सीरियस एंड एंड्स इन अ ट्रेजेडी, जो बहुत सीरियस होता है और कोई ट्रेजेडी से एंड होता है, मतलब कोई अजीब घटना से, बुरी घटना से. बी अनट्रू बट रियलिस्टिक, झूठ होता है लेकिन सच भी होता है उसके अंदर. सी शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट, एक बहुत मनपसंद छोटा सा एक इंसिडेंट के बारे में बताता है वो. डी वेयर वाइसेस एंड फॉली आर रिडिक्यूल्ड, जहाँ पे बुरी चीज़ें का मजाक उड़ाया जाता है. ई मॉरल बेयरिंग स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, ऐसा स्टोरी जिसके अंदर जानवर हो और जिसका कोई मॉरल होगा. एफ हैविंग हिस्टोरिकल बेस और कैरेक्टर्स बट मे नॉट बी ट्रू, जिसका हिस्टोरिकल बेस होगा और कैरेक्टर्स होंगे हिस्ट्री के लेकिन सच नहीं होगा. फिर एच एग्जैजरेटेड कॉमेडी, मतलब बहुत इधर उधर ज़्यादा बोला हुआ कॉमेडी. आई हैविंग सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स और मॉरल फॉर चिल्ड्रन, जिसके अंदर सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है और बच्चों के लिए मॉरल है स्टोरी के अंदर. जे ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स, ऑथरशिप अननोन, जो पुराने समय में ओरिजिनेट हुआ है और जिसका ऑथर कौन है वो पता नहीं है, अननोन है. टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन द पास्ट इन द प्रॉपर फॉर्म. ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए उसका करेक्ट फॉर्म में यूज़ करके पैसेज कंप्लीट करना है. वन नाइट अ मैन डैश bracket have a dream. He dash bracket dream that he was dash bracket walk along the beach with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene he noticed two sets of footprints in the sand. One dash belong bracket to him and the other to God. After the last scene dash bracket flash, he looked back at the footprints in sand. He dash bracket observed that many times along the path of his life there dash bracket be only one set of footprints, and that it dash bracket happen at the saddest most dash bracket trouble times of his life. He dash bracket question God about it. God, you dash bracket say that once I dash bracket decide to follow you, you dash bracket will walk with me all the way. So I don't understand why you dash bracket leave me alone when I dash bracket need you most. God replied, during your times of trials and sufferings, where you dash bracket see only one set of footprints, they dash bracket be mine, for it was then that I dash bracket carry you in my arms. स्टोरी टेलर, अभी स्टोरी टेलर का एक चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं. उससे पहले थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ मेनी ऑक्यूपेंट्स डिड द कंपार्टमेंट हैव, कंपार्टमेंट में कितने ऑक्यूपेंट्स थे, कितने लोग थे. वाई डिड द आंट हैव टू यूज़ द वर्ड डोंट सो ऑफन, जो आंटी थी उसको वर्ड डोंट क्यों इतना बार बार यूज़ करना पड़ता था. वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं. एम्पैथेटिकली मतलब जो नोटिसेबल मैनर में कहना. फेटियसली मतलब मूर्खामी के साथ. इनएविटेबल मतलब जिसको हम रोक नहीं सकते वो. हाउ डिड द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल्स इरिटेट द बैचलर, जो दो लड़कियां थी उसमें छोटी वाली में बैचलर को जिसकी शादी नहीं हुई थी उसको कैसे परेशान किया. टू विच क्वेश्चन फ्रॉम सिरिल वॉज आंट अनेबल टू गिव अ रीजनेबल आंसर, सिरिल के कौन से सवाल से आंट के कोई जवाब नहीं था आंटी के पास. हाउ डिड द चिल्ड्रन शो द डिसअप्रूवल ऑफ देयर आंट स्टोरी, बच्चों ने उनका डिसअप्रूवल, उनको ना आंटी की स्टोरी को ना कैसे बोला. अब मीनिंग देख लेते हैं. स्काउल मतलब बहुत गुस्से वाला लोग. रेजोल्यूट मतलब फॉर्म कठिन. एस्टिमेशन मतलब ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो चीज़ के बारे में. पेट्यूलेंट मतलब बिना कोई रीज़न का. अनरीजनेबल. डेप्लोरेबली मतलब बहुत ख़राब तरीके से.
ब्रिसल मतलब गुस्से होना, कमेंडेड मतलब एक्सेप्ट करना, प्रूव एक्सेप्टेबल. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry. And the next stop was at Templecombe, nearly an hour ahead. The occupants of the carriage were a small girl, a smaller girl, and a small boy. गर्मी भरा आफ्टरनून था, दोपहर था. उसके अंदर रेलवे के कैरेज में लोग बैठे हुए थे. उसके अंदर एक छोटी लड़की, उससे एक छोटी लड़की और एक छोटा लड़का था. The aunt occupied one corner seat, and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to the party, but the small girls and the small boy empathetically occupied the compartment. Both the aunt and children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don'ts, and nearly all the children's remarks began with why. The bachelor said nothing out loud. उसके अंदर ये लोग के साथ एक बैचलर भी था जो कंपार्टमेंट में था, और ये आंट जो बच्चों को स्टोरी सुनानी थी, उसके अंदर उसके आंट सबसे ज़्यादा बार यूज़ करती थी डोंट, और बच्चे उसके सामने हमेशा पूछते थे वाई. बट जो बैचलर था उसने कभी कुछ कहा नहीं. Don't, Cyril, don't, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. Come and look out of the window, she added. The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of the field? He asked. फिर उसकी आंट ने सिरिल से कहा कि मत करो, बिकॉज वो उधर सीट के ऊपर ठोक ठोक करके उसके अंदर से धूल उड़ रहा था सब जगह. इसलिए आंट ने उसे कहा कि चलो इधर आओ और विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर देखो क्या है. खिड़की के बाहर देखा तो सिरिल ने उसकी आंटी से पूछा कि ये शीप है, जो शीप जिससे हमें वूल मिलता है, शीप है, उसको क्यों खेत से भगा रहे हैं. आई एक्सेप्ट दे आर बीइंग ड्रिवन टू अनदर फील्ड वेयर दे आर मोर grass, said the aunt weakly. But there is a lot of grass in that field, protested the boy. There is nothing else but grass there. Aunt, there's a lot of grass in that field. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt fatuously. Why is it better? Came the swift, inevitable question. Oh, look at those cows, exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she was drawing our attention to her narrative. फिर उसकी आंट सिरिल से कहती है कि मुझे लगता है कि दूसरे खेत में और अच्छे घास है, इसलिए उसे दूसरे खेत में भगाया जा रहा है. तब वो सिरिल उसे कहता है कि घास तो इधर भी बहुत सारा है. तब उसने आंट ने कहती है कि वहाँ का घास अच्छा है इसलिए भगाया जा रहा है. लेकिन फिर उसने पूछा अच्छा क्यों है. तब आंट उसका ध्यान बटाने के लिए कहती है देखो गाय को देखो, इधर वो एरिया में गाय बहुत सारे थे. तो फिर भी आंटी ने उस सिरिल से ऐसे तरीके से कहा जैसे कि उधर एक ही फील्ड है जहाँ पर गाय था. Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. सिरिल ने वापस सवाल पूछा कि दूसरे फील्ड का ग्रास क्यों अच्छा है. The frown on Bachelor's face was deepening to a scowl. He was a hard, unsympathetic man, the aunt decided in her mind. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. ये देखकर आदमी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, और वो सिंपैथेटिक, बिल्कुल भी दया बिना का इंसान था. और ये देख के वो आंट समझ गई. आंट कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाई सिरिल के सवाल का. The smaller girl created a diversion by beginning to recite, on the road to Mandalay. She only knew the first line, and she put her limited knowledge to the fullest possible use. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. It seemed to the bachelor as though someone had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2,000 times without stopping. Whoever it was who made the wager was likely to lose his bet. फिर छोटी लड़की थी, वो थोड़ा डाइवर्जन बनाने के लिए, थोड़ा ध्यान बटाने के लिए उसने ऑन द रोड टू मैंडले नाम का एक पोएम है वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी. उसे पोएम पूरा आता नहीं था, सिर्फ उसका पहला लाइन आता था, इसलिए वो पहला लाइन रिपीट करने लगी. तो स्ट्रेंजर जो सामने बैठा हुआ था कंपार्टमेंट में बैचलर, उसे ये लगा कि भाई इसको पोएम का लाइन आता नहीं, और ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बेट लगाया कि 2000 बार सेम लाइन बोलने के लिए, और वो बेट वो इंसान हारने वाला, क्योंकि वो कंटिन्यूस बोलते ही जा रही थी. Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation.
जब वो स्ट्रेंजर उनको देख रहा था उनकी तरफ, आंट ने कहा कि चलो इधर आ जाओ, मेरे पास तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। और स्टोरी बताने की जो कैपेसिटी होती है इंसान की, वो आंट की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं थी उनके नज़र में, रेपुटेशन, इज्जत इतनी अच्छी नहीं थी एज ए स्टोरी टेलर। In a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questioning from her listeners, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. फिर उसने थोड़ा कॉन्फिडेंशियल वॉइस के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप लेके बात बोलने लगी, एक बहुत अनइंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके अंदर एक लिटिल छोटी लड़की थी जो अच्छी थी और उसके दोस्तों के साथ भी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके गुडनेस के, उसकी अच्छाई की वजह से एक दिन वो पागल बुल से उसे बचा लिया गया और उसके मॉरल कैरेक्टर की वजह से उसे बचा लिया गया। Wouldn't they saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. Well, yes, admitted the aunt lamely, but I don't think they would have run quite so fast to help her if they had not liked her so much. It's the stupidest story I have ever heard, said the bigger of the smaller girls with immense conviction. I didn't listen to about the first bit. It was so stupid, said Cyril. तब जो लड़कियाँ थी, लड़कियों में से जो बड़ी वाली लड़की थी, उसने पूछा कि अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या लोग उसे बचाते नहीं। और यही सेम क्वेश्चन बैचलर के दिमाग में आया। तो वो उसकी आंटी थी, उसने कहा कि बचाते, लेकिन वो इतना फास्ट दौड़ते नहीं उसकी मदद करने के लिए। जो बड़ी लड़की थी छोटी लड़कियों में से, उसने कहा कि ये सबसे फालतू स्टोरी है जो मैंने आज तक सुना है। और सिरिल तब कहता है कि मैंने फर्स्ट बिट स्टोरी चालू और उसके पहले भाग के बाद तो मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया, इतना बेकार स्टोरी था। The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommended a murmured repetition of her favorite line. तो छोटी लड़की थी, उसने कोई एक्चुअल कमेंट नहीं किया स्टोरी के बारे में, और बट वो रिपीट, उसका फेवरेट लाइन वो रिपीट करते रही। You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from that corner. The aunt bristled in an instant defense at the unexpected attack. It's a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly. I don't agree with you, said the bachelor. Perhaps you would like to tell them a story, was the aunt's retort. Tell us a story, demanded the bigger of the small girls. Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good. फिर जो बैचलर है वो आंटी से कहता है कि मुझे नहीं लगता है तुम अच्छे स्टोरी टेलर हो, सक्सेसफुल नहीं है तुम उसके बारे में। तब आंटी कहती है बहुत मुश्किल काम है स्टोरी बोलना बच्चों को, जो वो उनको समझ में पाए और उसे तारीफ़ भी करे। तब बैचलर कहता है मैं तुम्हारे साथ अग्री नहीं करता हूँ। तो वो सामने जवाब देती है कि तो एक काम करो, तुम एक स्टोरी कह दो। तो बच्चे भी कहने लगते हैं कि हाँ हमें स्टोरी तो आप कहो। और वो कहते हैं कि एक बार एक टाइम पर एक छोटी लड़की थी जिसका नाम बर्ता था, जो बहुत अच्छी थी। The children's momentarily aroused interest began to once to flicker. All the stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. She did all that she was told. She was always truthful. She always kept clean clothes, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly, and was polite in her manners. Was she pretty? Asked the bigger of the small girls. Not as pretty as you, said the bachelor, but she was horribly good. There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty that commended itself. It seemed to introduce a ring of truth that was absent from the aunt's tales of infant life. फिर वो कहने लगा कि उसके जो लड़की थी वो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सच बोलती थी, कपड़े साफ़ रखती थी, मिल्क पुडिंग खाती थी जैसे कि वो जैम टार्ट्स खा रही हो, वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, वो मैनर्स में पोलाइट थी। फिर जो बड़ी लड़कियाँ पूछती है कि जब क्या वो खूबसूरत थी, तो वो बैचलर कहता है वो खूबसूरत थी लेकिन तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं थी, तो फिर भी बहुत खूबसूरत थी। फिर वो लोग बच्चे लोग को इंटरेस्ट आने लगा स्टोरी में, बिकॉज वो लोग को कनेक्शन बनाने लगा और ऐसा लगा कि वो लोग ट्रूथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आंट की स्टोरी, जो आंटी थी उसकी स्टोरी में नहीं था। अब पार्ट 2 आते स्टोरी के, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं उससे पहले। फॉर विच 3 वैल्यूज डिड बर्था विन मेडल्स? व्हाट वाज एक्सेप्शनल अबाउट इट? बर्था को किन 3 वैल्यूज़ के लिए मेडल्स मिले और क्या उसके अंदर एक्सेप्शनल था, क्या अलग था उसके अंदर? हाउ डिड द प्रिंस रिवॉर्ड बर्था? प्रिंस ने बर्था को कैसे रिवॉर्ड किया, कैसे इनाम दिया?
वाई डिड द चिल्ड्रन अप्रूव ऑफ प्रिंसेस डिसीशन? बच्चों ने अप्रूव क्यों किया प्रिंस का डिसीशन? वाई डिड बर्था विश शी नेवर हैड कम टू द पार्क? बर्था ने ऐसा क्यों सोचा दिमाग में कि ऐसा क्यों प्रार्थना की वो कभी पार्क में आती नहीं तो अच्छा रहता? वाई वॉज द वुल्फ अनेबल टू ट्रेस बर्था? वुल्फ बर्था को ढूंढ नहीं पाया। मोर्टल मतलब जिसके ऐसा बुश जिसके अंदर शाइनी लीव्स हो और बहुत खुशबूदार सफ़ेद फूल हो। फेरोसिटी मतलब बहुत वायलेंट, बहुत गुस्से वाला। फेरोशियस टाइगर होता है, गुस्से वाला टाइगर। हु गिव बर्था अवे एंड हाउ डिड शी मीट हर एंड? बर्था को किसने दिया और वो उसका अंत कैसे उसका हुआ? व्हाट इम्पैक्ट डिड द स्टोरी हैव ऑन द चिल्ड्रंस? स्टोरी का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हुआ? वाई वॉज दर आंट अनॉयड एट द बैचलर? आंटी उसके वो बैचलर पे क्यों गुस्से में थी? डिसेंटिएंट मतलब जो अग्री नहीं करता अलग होता है वो। अजेल मतलब अटैक करना। अब स्टोरी देख लेते हैं। She was so good, continued the bachelor, that she won several medals for goodness, which she always wore pinned on her dress. There was a medal for obedience, another medal for punctuality, and a third for good behavior. There were large metal medals, and they clicked against one another as she walked. No other child in the town where she lived had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child. वो इतनी अच्छी लड़की थी कि उसको मेडल्स मिलते थे। मेडल्स एक बात सुनने के लिए, एक मेडल टाइम पे हमेशा होने के लिए, और एक उसके अच्छे व्यवहार की वजह से। जब वो चलती थी तो एक वो मेडल्स एक दूसरे से टकराते थे। और पूरे सिटी में दूसरा मेडल किसी के पास नहीं था, इसलिए उसे पता था कि एक्स्ट्रा गोल्ड मेडल मतलब चाइल्ड बहुत अच्छी है, बच्ची बहुत अच्छी है। हॉरिबली गुड कोडेड सिरिल, बहुत ज़्यादा अच्छी सिरिल ने कहा। एवरीबडी टॉक्ड अबाउट अ गुडनेस एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट एंड he said that as she was a very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it, so it was great honor for Bertha to be allowed to go there. सब लोग उसकी अच्छाई के बारे में बात करने लगे। प्रिंस जो कंट्री का राजकुमार था उसे इसके बारे में पता चला, इसलिए उसने कहा कि वो लड़की को बुलाओ मेरे पार्क में और उसे यहाँ घूमने का मौका दो, ये सुंदर पार्क में है। ये मौका दूसरे किसी को नहीं मिला। वर देयर एनी शीप इन द पार्क? डिमांडेड सिरिल, क्या उधर कोई शीप थी पार्क के अंदर? सिरिल ने पूछा। नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शीप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क। वहाँ पे शीप नहीं थे लेकिन दूसरे ऐसे नुकसान नहीं पहुँचा ऐसे जानवर थे। द स्टोरी टेलर पॉज्ड to let a full idea of the park's treasures sink into the children's imagination, then he resumed. जो स्टोरी टेलर था वो थोड़ी देर रुक गया ताकि वो पार्क के बारे में बच्चे इमेजिन कर सके। Bertha was rather sorry to find that she was no flowers in the park. She had promised her aunts with tears in her eyes that she would not pick any of the king's kind princess flowers, and she meant to keep a promise, so of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. उसे वहाँ पे कोई फूल नहीं मिला तोड़ने के लिए। Why weren't there any flowers? वहाँ पे कोई flowers फूल क्यों नहीं थे? Because the animals had eaten them all, said the bachelor promptly. The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. Because वहाँ के animals ने उसे खा लिया था और गार्डनर जो माली था उसने प्रिंस से कहा था, राजकुमार से कहा था कि तुम जानवर और फूल दोनों एक साथ नहीं रख सकते हो, इसलिए प्रिंस ने राजकुमार ने चूज़ किया कि वो सिर्फ जानवर रखेगा। There was a murmur of approval at the excellence of Prince's decision, so many people would have decided the other way. फिर वो लोग बात करने लगे प्रिंस के डिसीजन के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग फूल प्रेफर करते रखना। There were lots of other delightful things in the park. There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots, they said clever things at moment's notice, and hummingbirds that hummed popular tunes of the day. वहाँ पे बहुत सारे और चीज़ें थे उसके अंदर। ब्लू ग्रीन कलर के फिशेस थे, ट्रीज़ थे, पैरट्स थे, बर्ड्स जो आवाज़ करते थे वो सब थे। Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this park and enjoy all that there is seen in it. And her 3 medals clinked against one another, and she walked and helped to remind how good she really was. फिर बर्था सोचने लगी कि वो इतनी अच्छी इसलिए उसे पार्क के अंदर मौका मिला आने का, और तभी चल रही थी उसके मेडल्स भी एक दूसरे से टक्कर मार के आवाज़ कर रहे थे। Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if he could reach a fat little animal for its supper. तभी एक वुल्फ आया खाना ढूंढते ढूंढते। The first thing it saw in the park was Bertha, her pinafore
was so spotlessly white and clean that it could be seen from a great distance. Bertha saw the wolf and saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come in the park. She ran as hard as she could, and the wolf came after her with huge leaps and bounds. She managed to reach a shrubbery of mole bushes, and she hid herself in one of the thickest of the bushes. फिर क्या किया, उसका कपड़ा जो पहना था उसकी वजह से वुल्फ बहुत दूर से उसे ढूंढ लिया. ठीक है, उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते उसके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा और फिर बर्था ने अपने आप को एक बुश के पीछे छुपा दिया. The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth and grey eyes glaring with rage. Bertha was terribly frightened and thought of herself, if I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. However, the scent of the mole was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. वहाँ पे इतनी खुशबू थी फूलों की कि वो वुल्फ को असली में स्निफ नहीं कर सूंघ नहीं पाया कि वो बर्था कहाँ, और बुशेस भी इतने थिक थे, इतना घने थे कि वो उसे ढूंढने में उससे बहुत घंटे लग जाते. इसलिए वुल्फ ने सोचा कि चलो मैं जाके दूसरे छोटे जीव को पकड़ता हूँ. Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her, and as she trembled, the medal of obedience clinked against the medal of a good conduct and punctuality. The wolf was just moving away when he heard the sound of the medals clinking and stopped to listen. The clinked again. A bush quite near him, he dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph, and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. All that was left of her was her shoes, bits of clothing, and 3 medals of goodness. फिर वो अंदर काँप रही थी एकदम, और उसके जो मेडल्स थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे. ठीक है, और जो ओबीडियंस बात सुनने का मेडल था वो टकरा है मेडल्स ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार और पंक्चुअलिटी, हमेशा टाइम पे होने वाले मेडल्स के साथ. और तभी वो वुल्फ दूर भाग रहा था, लेकिन वो मेडल की आवाज़ सुन के वो अंदर आया और उसने दबोच लिया उसे, और उसने पूरा खा लिया उसे. सिर्फ उसका शूज़ बचे और कपड़े के थोड़े टुकड़े बचे और मेडल्स ऑफ गुडनेस बचे, जो 3 मेडल थे उसके. द स्टोरी बिगैन बैडली, सेड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, बट इट हैड अ ब्यूटीफुल एंडिंग. स्टोरी बुरी तरह चालू हुआ लेकिन उसका एंडिंग बहुत अच्छा था. जो सबसे छोटी लड़की थी उसने कहा, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड, सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विद इमेंस डिसीजन. इट इज़ ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड सिरिल. जो बड़ी लड़की थी उसने कहा कि ये सबसे अच्छा स्टोरी है मैंने जो अभी तक सुना है उसके अंदर. और जो सिरिल ने कहा कि ये एक ही ऐसा स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी, जो मैंने सुना है. A dissentient opinion came from the aunt. A most improper story to tell to young children. You have undermined the effect of years of careful teaching. At any rate, said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leaving the carriage, I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to. Unhappy woman, he observed to himself as he walked down the platform of Templecombe station. For the next 6 months or so, children will assail her in public with demands of an improper story. जब उसकी आंट है उसने कहा कि ये सबसे बेकार स्टोरी है जो बच्चों को कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई मॉरल नहीं है इसके अंदर और बहुत नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर जगाएगी. तो उसने कहा, तब बैचलर ने कहा भले कुछ भी हो लेकिन मैं उसे 10 मिनट शांत रख पाया जो तुम नहीं कर पाए. और फिर वो कैरेज से ट्रेन के डब्बे से निकलने के लिए स्टेशन पर निकल गया. और फिर उसने मन में सोचा कि अभी 6 महीने तक ये लोग ऐसी स्टोरी उसके आंट से डिमांड करेंगे बोलने के लिए. इंग्लिश वर्कशॉप. From the story part 1 and part 2, find 4 words that begin with the prefix Q, N and write their opposites. Part 1 and part 2 स्टोरी में से 4 ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसका प्रेफिक्स जिसके पहले UN होता है और उसके अपोजिट्स लिखने हैं. Question number 2. Find one example of following punctuation mark in the story and copy the sentence in which it was used. कॉलन और सेमीकोलन का punctuation mark स्टोरी में ढूंढना है और sentences लिखने हैं. Read the following pieces from the story and suggest a title for each of the shown in the first one. First है, it was a hot afternoon, dash, said the aunt weakly. From up to, टाइटल है इसका, children pester their aunt. बच्चे अपने आंट को परेशान करते हैं. The small girl created a diversion, likely to lose his bet. छोटी लड़की ने डाइवर्जन क्रिएट किया और वो लाइकली उसका बेट हारने के लिए. In a low confidential voice, dash, it was so stupid, said Cyril.
She, Bertha, did all that she could, and she was told, Dash must be an extra child, good child. The storyteller paused to let Dash popular Times tunes of the day. Bertha was trembling very much. Dash the 3 medals for goodness, Dash. ये सबका टाइटल बताना है. Write your opinion in your own words. Question number 4. A. What do you think the children dislike her aunt's story? Why do you think children dislike her aunt's story? तुम्हें क्यों लगता है कि बच्चे अपने आंट की स्टोरी पसंद नहीं करते थे? Why did they appreciate and praise the stranger story? उन्होंने स्ट्रेंजर की स्टोरी को अप्रिशिएट क्यों किया, तारीफ़ क्यों की और इतना अच्छा क्यों बोला उनसे स्टोरी के बारे में? Do you think Bertha should have met such a gory end to her life? Justify your answer. क्या तुम्हें लगता है कि बर्था के साथ ऐसा बुरा अंत होना चाहिए था? जो भी है तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करो. What did the aunt fail to realize in Bertha's story? आंट क्या समझ नहीं पाई बर्था की स्टोरी में? What is that vice which nullifies all virtues that a person has? ऐसा कौन सी अच्छी बुरी चीज़ है जो सारे अच्छी चीज़ों को नलीफाई कर देता है, जिसको ज़ीरो कर देता है, जो एक इंसान के अंदर होता है. Write down 2 or 3 proverbs or axioms that suit the message in Bertha's story. 2 या 3 proverbs जो बर्था की स्टोरी को सूट करता है वो लिखना है. अभी हर एक कैरेक्टर के बारे में 3 से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. आंट, बैचलर, सिरिल और बर्था. क्वेश्चन नंबर 6. से वेदर यू अग्री और डिसएग्री. तुम अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो उसके बारे में बताना है. ए. चिल्ड्रन वुड हैव बिहेव्ड वेल इन द ट्रेन इफ देयर आंट हैड स्कोल्डेड देम हार्शली. बच्चे अच्छे से बर्ताव करते हैं ट्रेन के अंदर अगर उसकी आंट उसे डांटती. द यंगेस्ट चाइल्ड वॉज मोस्ट इरिटेटिंग. जो सबसे छोटा बच्चा था वो सबसे परेशानी वाला था. बीइंग अ बैचलर द स्ट्रेंजर हैड नो पेशेंस विद चिल्ड्रन. भले वो शादीशुदा नहीं था तो फिर भी वो इंसान को पेशेंस नहीं था बैचलर को बच्चों के साथ. द चिल्ड्रन शोड डिसइंटरेस्ट इवन इन द बैचलर स्टोरी टेलिंग थ्रू आउट. बच्चों ने को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट एकदम आया नहीं बैचलर की स्टोरी में भी. बर्था वॉज वेरी गुड बट वेरी प्राउड टू. बर्था बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत घमंडी भी थी. द प्रिंस हैड रेयर अनकॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसके बहुत अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, ऐसे पसंद और नापसंद थे. द वुल्फ कुड नॉट ट्रेस बर्था बिकॉज शी वॉज बिहाइंड द मर्टल बुश. जो वुल्फ था वो बर्था को ढूंढ नहीं पाया बिकॉज वो मर्टल के बुश के पीछे छुपी हुई थी. द बैचलर हैड नरेटेड एन इम्प्रॉपर स्टोरी टू द चिल्ड्रन. बैचलर ने जो शादीशुदा नहीं था वो आदमी, उसने बराबर स्टोरी नहीं सुनाया बच्चों को, जो उनके लिए बराबर नहीं था ऐसा स्टोरी सुनाया. ये बताना है कि इसके अंदर ट्रू है कि फॉल्स है. तुम अग्री करते हो या नहीं? क्वेश्चन नंबर 7. द स्टोरी टेलर हैज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद इन अ स्टोरी. स्टोरी टेलर के अंदर स्टोरी है, एक स्टोरी के अंदर स्टोरी है. सर्च फ्रॉम द इंटरनेट और लाइब्रेरी बुक्स फॉर अदर स्टोरीज विच हैव अनदर स्टोरी विद इन एंड लिस्ट 3 to 5 ऑफ देम. ऐसे स्टोरीज ढूंढना है जो स्टोरी के अंदर स्टोरी, ऐसे 3 से 5 स्टोरी ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट ऑल द वर्ब्स रिलेटेड टू द वर्ब से और टेल फ्रॉम द स्टोरी. सारे वर्ब्स ढूंढने हैं वर्ब से और टेल के जो स्टोरी में यूज़ किए हैं. नाउ टेल वेयर दे अकर, कहाँ अकर होते हैं वो बताना. रीराइट एटलीस्ट 3 ऑफ द स्पीचेज नियर विच दे अकर यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच. जहाँ पे वो टेल और से यूज़ होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेंटेंसेस को लिखना है. ये रीड कर. द ओपन विंडो बाय H.H. मुनरो ब्रैकेट साकी, ये रीड करना है.